प्राचीन भारत के विशाल अदम्य जंगलों के बीचों बीच, जहां देवता और राक्षस स्वतंत्र रूप से घूमते थे, एक नए राक्षस का जन्म हुआ। एक ऐसा प्राणी जो स्वर्ग में अराजकता फैलाने के लिए नियत था। यह भामासुर नाम के एक राक्षस की कहानी है, जिसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार स्वयं देवताओं के साथ युद्ध का कारण बन सकता है। भामासुर अधिकांश राक्षसों की तरह विनाश की प्यास के साथ पैदा नहीं हुआ था। उनकी उत्पत्ति अनोखी थी। वह शक्तिशाली राक्षस राजा महिषासुर और उसकी मां सोमलता नामक एक भयानक जादूगरनी का पुत्र था। लेकिन यह सिर्फ उनकी विरासत नहीं थी जिसने उन्हें अद्वितीय बनाया। यह सत्ता के लिए उनकी अतृप्त भूख थी, जिसने उनके भाग्य को परिभाषित किया। एक बच्चे के रूप में भामासुर का पालन पोषण उसके पिता के राज्य के अंधेरे में हुआ और उसने युद्ध और विनाश की कलाएं सीखीं। लेकिन महिषासुर के विपरीत, जो अपने शासन से संतुष्ट था, भामासुर की महत्वाकांक्षाएं अधिक थीं। वह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था, जो न केवल राजाओं और सम्राटों को बल्कि स्वयं देवताओं को भी चुनौती दे। उन्होंने ताकत हासिल करने के लिए वर्षों तक ध्यान किया, बलिदान दिए और शक्तिशाली तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि विनाश के देवता शक्तिशाली शिव ने भी उन पर ध्यान दिया। एक दिन वर्षों के ध्यान और तपस्या के बाद भामासुर की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया। शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। शिव ने अपनी अनंत बुद्धि से उससे कहा, पूछो मेरे बच्चे, वह क्या है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक इच्छा है? भामासुर ने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसा आशीर्वाद मांगा जो उसे अजेय बना दे, एक ऐसा वरदान जो उसे देवताओं सहित किसी को भी हराने की अनुमति दे। भामासुर ने मांग की, मैं कामना करता हूं कि जो भी मुझे चुनौती देने का साहस करेगा, उसे परास्त करने की शक्ति मिले। कोई भी मुझे कभी भी मारने में सक्षम न हो। शिव भाग्य की अपनी गहरी समझ के साथ गुप्त रूप से मुस्कुराए। ऐसा ही होगा, उन्होंने कहा। लेकिन भामासुर यह समझने में असफल रहा कि शिव का वरदान वह नहीं था जो वह वास्तव में चाहता था। भामासुर अजेय होगा, लेकिन केवल एक ही तरीके से। उसे अपने अलावा किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। वरदान से उत्साहित भामासुर का अहंकार बढ़ गया। उसकी शक्ति बेजोड़ थी। उसकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। उसने संपूर्ण राज्यों पर विजय प्राप्त की, सेनाओं को हराया और उन सभी के दिलों में भय पैदा कर दिया जिन्होंने उसका विरोध करने का साहस किया। स्वर्ग में देवता चुपचाप देखते रहे, क्योंकि एक समय की शांतिपूर्ण पृथ्वी इस राक्षस के क्रोध से छिन्न भिन्न हो गई थी। लेकिन जितना अधिक वह जीतता गया, भामासुर का हृदय उतना ही अंधकारमय होता गया। सत्ता के प्रति उनकी लालसा अतृप्त हो गई। उनका मानना था कि सबसे बढ़कर वह अछूत हैं और कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती। हालांकि सबसे अंधकारमय समय में भी आशा बनी रही। देवता जानते थे कि भामासुर का आतंक का शासन हमेशा के लिए नहीं चल सकता। स्वर्ग में एक भविष्यवाणी फुसफुसाई थी, केवल देवी दुर्गा, जो अच्छाई और विनाश की सर्वोच्च शक्ति हैं, ही उसके अत्याचार को समाप्त कर सकती हैं। अपने शक्तिशाली हथियारों और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ दुर्गा को भामासुर को नष्ट करने और संतुलन बहाल करने के लिए बुलाया गया था। वह अपने शेर पर सवार थी। उसकी आंखें धर्म की आग से चमक रही थीं। उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार थीं, जो खुद को अजेय समझता था। अंतिम युद्ध का समय आ गया था। भामासुर ने अपनी प्रचंड शक्ति से भयंकर युद्ध किया। उसने अपना सब कुछ दुर्गा पर झोंक दिया। उसे विश्वास था कि कोई भी, यहां तक कि देवता भी, उसे हरा नहीं सकता। लेकिन दैवीय शक्ति का अवतार दुर्गा अडिग थीं। उसने अपने हथियार, अपनी तलवार, अपना त्रिशूल और अपना धनुष बेजोड़ कौशल के साथ चलाया। उसका शेर युद्ध में दहाड़ता हुआ उसके साथ साथ आक्रमण कर रहा था। चाहे भामासुर ने कितने भी हमले किए हों, दुर्गा बिना किसी नुकसान के डटी रही। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, भामासुर को शिव के वरदान का सही अर्थ समझ में आने लगा। उसकी अजेयता वह अभिशाप नहीं थी जैसा उसने सोचा था। कोई भी उसे मार नहीं सकता था, लेकिन वह कभी भी दुर्गा जैसे किसी को नहीं हरा सकता था, जो पवित्रता, शक्ति और बुराई को नष्ट करने की शक्ति का प्रतीक थी।
दैवीय क्रोध के अंतिम कार्य में दुर्गा ने भामासुर के हृदय को अपने त्रिशूल से छेद दिया, जिससे राक्षस का अहंकार और उसकी जीवन शक्ति चकनाचूर हो गई। एक बार अजेय दानव गिर गया, उसका शरीर धूल में बिखर गया, उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। भामासुर की मृत्यु के साथ पृथ्वी पर शांति बहाल हो गई। देवताओं और मनुष्यों ने समान रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। भामासुर पर दुर्गा की विजय एक अनुस्मारक थी कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धार्मिकता और दैवीय इच्छा कभी पराजित नहीं हो सकती। और इस प्रकार भामासुर की कहानी, उसका उत्थान, उसका पतन और उसका दुखद अंत एक शाश्वत पाठ बन गई। इसने दुनिया को सिखाया कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और अहंकार किसी के विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन अंत में दैवीय शक्ति की हमेशा जीत होगी। अंत में भामासुर की कहानी हम सभी के लिए एक अनुस्मारक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना मजबूत या शक्तिशाली हो सकता है। यह विनम्रता, ज्ञान और धार्मिकता की खोज है जो वास्तव में महानता को परिभाषित करती है। भगवान हमें शक्ति दे सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को आकार देते हैं।